बच्चों, मैंने आपको अभी इसके पूर्व के वीडियो में शब्द की परिभाषा, शब्द और पद का अंतर, शब्द का वर्गीकरण, वर्गीकरण के आधार कि शब्दों का वर्गीकरण हम कितने आधार पे कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि शब्द का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पर, बनावट या रचना कुछ भी कहिए, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर होता है। और इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको उत्पत्ति के आधार और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ाया है, बताया अच्छी तरह से। आप उसको देखिएगा। अब मैं अपने अगले अंश को लेकर, यानी प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो शब्दों का भेद होता है वो लेकर मैं अपने इस वीडियो में, चौथे वीडियो में आपके साथ हूँ। व्याकरण से संबंधित ये चौथा वीडियो है। तो इसमें मैंने आपके शब्द के आधे भाग प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो अंश उसमें छूटा हुआ था उसको लेकर मैं यहाँ हूँ आपके पास। तो अब आगे की बात को मैं आपको समझाऊंगी। इसके पूर्व आप उसे अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे बिना देखे न रह जाए। अनदेखी रहेगी तो आपको अधूरा लगेगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जानना चाहिए। तो आज का जो विषय है वह है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आज मैं आपको शब्द वर्गीकरण के तीसरे आधार पर आ जाती हूँ कि प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं उसकी बात यहाँ की जा रही है। हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, परंतु प्रत्येक अंग का काम अलग अलग होता है। दिमाग सोचने का काम करता है, आँख देखने का करती है, नाक सूंघने की करती है, मुंह बोलने का करता है, कान सुनने का करता है। इसी प्रकार भाषा के विभिन्न शब्दों के योग से बनती है, जिसमें सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। हर शब्द का अपना अलग अलग कार्य होता है। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो रूप होते हैं। एक शब्द को हम कहते हैं विकारी शब्द, दूसरे को कहते हैं अविकारी शब्द। ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के आधार पर ये हो गया। इसका जो दो भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दो इसका प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। तो विकारी शब्द जो है उसको मैं आपको समझाती हूँ कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द, जैसा कि आपको शब्द से ही पता लगा, विकार का मतलब ही होता परिवर्तन, परिवर्तन जिसमें होता हो। यानी वे शब्द जो भाषा में प्रयोग के आधार पर लिंग, वचन और कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लिंग परिवर्तन आधार पर, जैसे अगर हम लड़का बाजार जाता है बोलेंगे तो अगर लड़का है तो हम जाता है कहेंगे। अगर हम लड़की इसी के लड़की कहें तो लड़की बाजार जाती है, तो वहाँ तुरंत हमारा परिवर्तन हो जाता है। जाने की जो क्रिया है वो लड़की के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। तो ये शब्द जो है विकारी हुआ, इसे हम विकारी कहते हैं। यही कहने का मतलब, जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता रहे उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो मैं आपको आगे एक चार्ट दिखा रही हूँ, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, किन किन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। तो जितने पद होते हैं उन पदों में संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में, इन चारों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये चारों शब्द जो होते हैं
विकारी शब्द कहलाते हैं। तो अब याद रखिएगा, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आप कहिए जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता हो, जिनमें रूप परिवर्तित होता हो, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर उदाहरण पूछा जाए तो कहिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो होते हैं उन्हें हम विकारी शब्द मानते हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अभी मैंने आपको विकारी शब्द समझाया कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। तो विकारी शब्द कौन कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो शब्द हैं ये विकारी शब्द हो गए। अब बारी आती है अविकारी शब्द। विकार का मतलब अगर परिवर्तन है और यहाँ पर दोबारा आ रहा अविकारी, इसको आप संधि विच्छेद करिए, अधन विकार यानी न परिवर्तन, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हीं शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। वास्तव में जितने क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वे लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होते। जैसे शब्द आया है धीरे धीरे, जैसे शब्द आया है धीरे धीरे, तो देखिए धीरे धीरे, अगर लड़के के साथ आप धीरे धीरे का प्रयोग करेंगे, लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, इस धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द है। यही कहने का मतलब जिसमें लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन न हो वो अविकारी। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, इस धीरे धीरे में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, यानी ये क्रिया विशेषण शब्द है, इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपको मैंने बताया प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब मैंने एक उदाहरण आपको शुरू में दिया था कि राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़का ध्यानपूर्वक सुनता है, लड़के ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब देखिए यहाँ वचन परिवर्तन हुआ, एक वचन से बहुवचन, लड़का से हम लड़के पर आ गए, लेकिन जो क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग था ध्यानपूर्वक, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वे ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहे हैं, एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी। तो उसे मैं आपको रेखांकित करके दिखा दे रही हूँ कि देखिए लड़का यहाँ पर एक वचन है, ध्यानपूर्वक ज्यों का त्यों उसके साथ प्रयोग है। लड़के यहाँ पर बहुवचन है, लेकिन उसके साथ भी यहाँ ध्यानपूर्वक ज्यों का त्यों प्रयोग, यानी वचन के आधार पर भी, एक वचन से बहुवचन होने पर भी क्रिया विशेषण अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तीसरा उदाहरण देखिए, लड़कों ने लगातार खेल खेला, लड़कों को लगातार खेलने दो। अब कारक परिवर्तित होने पर भी यहाँ लगातार शब्द जो दो बार आया है, दोनों ही वाक्यों में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कुल मिलाकर कहा जाए तो जितने भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब अविकारी शब्द कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से शब्द अविकारी शब्दों में आते हैं, उनको आप ध्यान से मैं आपको बता दूं कि अविकारी शब्द किसे किसे कहते हैं। तो जितने क्रिया विशेषण शब्द आएंगे, जितने क्रिया विशेषण शब्द होंगे वे अविकारी होंगे, जितने समुच्चय बोधक शब्द होंगे वे अविकारी होंगे, जितने संबंध बोधक होंगे शब्द वे भी अविकारी होंगे,
और जितने विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, ये चारों प्रकार के जो शब्द होते हैं जिन्हें क्रिया विशेषण या अव्यय कहते हैं, ये सारे शब्द अविकारी की श्रेणी में आते हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रयोग के आधार पर मैंने आपको दो भेद बताए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब है जिनमें परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन होता है, तो ये विकारी शब्द हो गए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक में परिवर्तन नहीं होता, तो ये सारे आपके अविकारी शब्द हो गए। तो इस तरीके से मैंने प्रयोग के आधार पर आपको शब्द के भेद समझाए। अब बारी आती है अर्थ के आधार पर शब्द भेद को समझाना। अब अर्थ के आधार पर मैं आपको शब्द भेद समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सार्थक शब्द और दूसरे को कहते हैं निरर्थक शब्द। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर पहला सार्थक शब्द, देखिए हम रेखांकित कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अर्थ के आधार पर पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो इस तरह से अब मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊंगी कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसे बोला जाए तो उसका कोई अर्थ आपके समझ में आए। मैंने आपसे कोई भी शब्द कहा और उसका अर्थ अगर आप समझ लेते हैं तो वे आपके सार्थक शब्द हुए। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य, सूर्य, क्षमा, पुस्तक, खाना, पानी इत्यादि। ये सारे शब्द जो हैं सार्थक शब्द हैं, क्योंकि इसके बोलते ही आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ जा रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो यानी ये शब्द कैसे हो गए, सार्थक शब्द हो गए। अब अर्थ के आधार पे जो दूसरा भेद है वो है क्या है, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का मतलब हुआ जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। हम बोलते तो हैं लेकिन उसको सिर्फ भावों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसका कोई अपना अर्थ ना होता हो, वो निरर्थक शब्द हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ खाना वाना खा लिया, तो खाना खाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ लेकिन मैं उसे समझाने के लिए आपसे कहूँगी खाना वाना खा लिया, तो वाना शब्द जो मैंने इसके साथ प्रयोग करके आपसे बात कही, उस वाना शब्द का अपने में कोई अर्थ नहीं, वो निरर्थक शब्द है। उसका प्रयोग मैंने सिर्फ भाव को समझाने के लिए किया है। पानी वानी लाना, जरा पानी वानी लाना, तो पानी तो ठीक है, वानी का तो कोई अर्थ नहीं निकल, लेकिन पानी लाने के भाव को स्पष्ट करने के लिए पानी वानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो वानी शब्द का प्रयोग हो रहा है ये निरर्थक शब्द है। तो इस तरीके से कभी कभी हम लोग बच्चों से कहते हैं कुछ पढ़ वढ़ लिया करो, तो कहने का मतलब तो कुछ पढ़ा करो, लेकिन भाव को स्पष्ट करने के लिए हमसे कहते हैं कुछ पढ़ वढ़ लिया करो। तो पढ़ शब्द तो पढ़ने के अर्थ को दे रहा, वढ़ शब्द का मतलब फिर भाव को स्पष्ट करने के लिए वढ़ शब्द बोला गया, वहाँ पर उसका अपना अलग से कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द हो गया। तो इस तरीके से ये निरर्थक शब्द हो गया। तो सार्थक शब्द हुआ कि जिन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट होता है वे सार्थक शब्द होते हैं, और निरर्थक शब्द का अर्थ हुआ कि जिन शब्दों को हम सिर्फ भाव को स्पष्ट करने के लिए सार्थक शब्दों के साथ जोड़ लेते हैं वे निरर्थक शब्द हो जाते हैं। खाना वाना खाया, पानी वानी लाओ, पढ़ वढ़ लो, तो ये सारे शब्द जो हैं आपके निरर्थक शब्द कहलाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए
भाषा तो सार्थक शब्दों से ही बनती है। सार्थक शब्दों में अनेक अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक ही शब्द बोलो उसके कई अर्थ भी होते हैं। बहुत सारे तरीके के अनेक शब्द बोलते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेद की बात भी अब मैं इसी क्रम में आपको समझा दूं कि सार्थक शब्दों के भेद आपको समझाते हुए कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब है जो एक शब्द के लिए एक ही अर्थ होता हो। एक शब्द बोले उसका एक ही अर्थ हो, वो सारे एकार्थी वो एक ही अर्थ देंगे। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है एक शब्द बोले और कई अर्थ निकलते हो, दो अर्थ हो, तीन अर्थ हो। जैसे हरि शब्द बोला, हरि का अर्थ भगवान भी होता, हरि का अर्थ बंदर भी होता, हरि का मतलब शेर भी होता, तो अनेकार्थी हो गया। फिर पर्यायवाची शब्द तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा कि हम आपको लिख देते हैं कि इस शब्द के पर्यायवाची शब्द लो। सूरज बोला तो आपको कहा इसका पर्यायवाची शब्द लो, आप दिनेश लिख दिए, दिनकर लिख दिए, दिवाकर लिख दिए, ये पर्यायवाची शब्द हुए। विलोम शब्द का मतलब होता है कि उसके विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं। अगर हम कहते हैं रात तो आप कहेंगे दिन, इसका विलोम शब्द हो गया। तो इस तरह सार्थक शब्दों के जो भेद होते हैं वो कई होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये चार तरह के सार्थक शब्द होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इसको समझाया कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जिसमें सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। तो इतना मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अब बारी आती है कि मैं आपको कुछ शब्द एकार्थी अनेकार्थी के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दे दूं। थोड़ा बहुत आपको जानना आवश्यक है, तो मैं अब थोड़ा आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि एकार्थी शब्द, एकार्थी जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पूजा, यानी पूजा करने के अर्थ में। प्रेम शब्द है, शिकार शब्द है, ये सारे शब्द जो हैं एकार्थी शब्द होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द बता दें अब आपको। इसका पहले मैंने एकार्थी शब्द बताया। एकार्थी शब्द एक शब्द का एक अर्थ हो। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों। हिंदी में बहुत बार ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, अर्थ शब्द ही बोल रहे हैं। अर्थ शब्द का मतलब, अर्थ का मतलब रुपया पैसा भी होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है, अर्थ का मतलब जो कह रहे हैं ये भी अर्थ है। शब्द का अर्थ बताओ, नहीं शब्द का मतलब बताओ। तो इस तरीके से अर्थ शब्द अपने में भी कई अर्थों को छिपा के चल रहा था। ये अनेकार्थी शब्द हो गया। यहाँ पे उदाहरण में देखिए दिया हुआ है कनक शब्द। कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा, कनक का मतलब होता है गेहूँ। अर्थ दिया है जिसका मतलब होता है धन, प्रयोजन। वर्ण, वर्ण शब्द का मतलब होता है जो स्वर व्यंजन, मैंने आगे आपको पढ़ाया, अक्षर जिसको कहते हैं। वर्ण का मतलब स्वरूप होता है, रंग होता है। वर्ण का मतलब जाति होता है, अक्षर होता है। तो ये शब्द जो होते हैं अनेकार्थी कहलाएंगे कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। अब आपको बता दें अनेकार्थी शब्द के, देखिए यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। आपके पास भी ग्रामर की कोई पुस्तक होगी, ग्रामर सब में समान होता है। आपके पास मानक व्याकरण व्यवहार हो या कोई और पुस्तक हो, सब में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप अनेकार्थी शब्द उसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे अंक शब्द दिया, अंक का मतलब गोद होता है, संख्या होता है, नाटक के भाग होते हैं। अक्षर का मतलब ब्रह्मा होता है, वर्ण होता है, शब्द होता है। कनक का मतलब सोना, धतूरा। तो बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें कि आपको अनेकार्थी शब्दों के तमाम उदाहरण मिलेंगे। आपके पास कोई न कोई पुस्तक अवश्य व्याकरण की होगी। आप उन पुस्तक के माध्यम से आप इसका प्रयोग करके भी रट सकते हैं, देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उनको ध्यान से पढ़िएगा, तो अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान भी आपको हो जाएगा। अब पर्यायवाची शब्द की बारी आ गई। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि समानार्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे हम कमल बोले तो कमल को और किन किन नामों से कहा जा सकता है, तो पंकज, सरोज, सबका मतलब कमल ही होता है। जलज, तो इस तरीके से ये पर्यायवाची शब्द हो गए। जैसे मैंने आपको अग्नि कहा तो आग, पावक, अनल, ये शब्द जो है पर्यायवाची शब्द हैं। आप कक्षा 3 में जब रहते हैं तो तभी से आपको पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझाई जाती हैं। तो इसका ज्ञान आपको पूर्व ज्ञान है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए संक्षेप में ही ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, जिसको कि आप अपनी कॉपी पर लिख करके याद कर सकते हैं। और परीक्षाओं में बराबर आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ध्यान देना है। अब इसी के साथ जो विलोम शब्द की बारी आ गई, जो आपको मैंने बताया था सार्थक शब्दों भेद के जो चौथा भेद था विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों में कि जो विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द, जैसे हम रात बोले तो आप कहेंगे दिन, प्रकाश बोलेंगे तो आप कहेंगे अंधकार। इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको कि हम विलोम शब्द के आपसे पूछते हैं तो आप बताते हैं। कुछ शब्दों की जो एक लिस्ट बनी है यहाँ पर है, मैं उसको दिखा रही हूँ, आप उनको अपने आप भी पढ़ सकते हैं। कुछ मैं इसमें से पढ़ दे रही हूँ, जैसे अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज, अपना, पराया, अमृत, विष, अल्प, अधिक, असावधान, सावधान, आदान, प्रदान, नवीन, प्राचीन, नूतन, पुरातन, न्याय, अन्याय, पाप, पूर्ण, ये सारे शब्दों को देखिए तो विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। इस तरह आप अपनी पुस्तक से पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको पढ़ते पढ़ते ही अपने आप याद हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, सार्थक शब्दों के भेद बताए कि सार्थक शब्दों के जो भेद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्दों की को मैंने आपको समझाया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ करके अपने आप पुस्तकों की सहायता से पढ़ते रहना है ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाएं। एक इन्हीं के साथ शब्द आता है, बहुत बार हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बड़ा शब्द होता है उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करके बोलते हैं कभी कभी। जैसे तुरंत जन्मा हुआ न कह के हम कहते हैं नवजात। नवजात शब्द बोलते ही हम तुरंत समझ जाते हैं कि जो तुरंत जन्मा है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको, वो वही सारी चीज़ें हैं जिसको हम कहेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए प्रश्न आता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। कभी कभी आपको वाक्यांश दिया रहता है उसके लिए एक शब्द, जैसे मैंने दे दिया आपको नवजात, तो आप लिखेंगे तुरंत जन्म लेने वाले को कहा जाता है। या मैंने लिखा तुरंत जन्म लेने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे नवजात। इसी तरीके से यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द दिए हैं, जैसे जिसे टाला ना जा सके अटल, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। अतिथि शब्द का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं मेहमानों के लिए। अतिथि उनके कहने के पीछे कारण है कि जब अतिथि बिना तिथि बताए कोई आ जाए उसे अतिथि कहते हैं।
जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, भीतर की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जिसमें धैर्य न हो, अधीर, जो कभी नष्ट न हो, अनश्वर। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द यहाँ दिए हैं। इसी तरह आपके पास जो पुस्तक होगी उन पुस्तकों में भी बहुत सारे शब्द दिए होंगे, उनको आप पढ़िए तो आपके लिए। और कुछ चीज़ों को मैं आपको स्नैप होमवर्क में भी दूंगी, आप उस कार्य को करिएगा, तब आपको अभ्यास के दौरान ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें आपको याद करने के लिए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारी चीज़ें आपको याद करना होगा। तो आप पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तकें इस समय नहीं उपलब्ध हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से जितनी चीज़ें हैं इसमें, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने अभी शब्द के भेद पूरा समाप्त किया। इसके आधार पर मैंने आपको पूरा शब्द विचार पाठ जो है वो आपका यहाँ आके पूर्ण हो जाता है। उसमें मैंने शब्द की परिभाषा, शब्द पद की परिभाषा, उसके शब्दों के वर्गीकरण के आधार चारों बताए। इसके पहले के वीडियो में मैंने 2 आधार पर, उत्पत्ति और बनावट के आधार पर इसके भेद बताए थे, और इस वाले में मैंने प्रयोग और अर्थ के आधार पर बताए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो शब्द का भाग यहाँ आते आते पूर्णतया पूर्ण हुआ, और बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है पुस्तकों के सहारे से। उसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं जो सुनने में बिल्कुल समान से, श्रुति सम, सम मतलब बराबर, श्रुति मतलब सुनने में जो एक से लगेंगे लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे शब्द होता है अनल, अनिल। अब लेकिन देखिए बोलने में ये बिल्कुल एक से लग रहे होंगे लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। अनल का मतलब होता है अग्नि, अनिल का मतलब होता है वायु। अन्न और अन्य, अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा। तो इस तरीके से इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी सुनने में जो समान हो और अर्थ में अलग अलग हो, भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। दिन, दीन, चिर, चीर, जरा, जरा, भवन, भुवन, ये सारे शब्द जो ग्रह, गृह, अवधि, अवधि, खाली उच्चारण मात्र के अंतर से दोनों के अर्थ में अंतर हो जा रहा है। तो इस तरीके से इन शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। तो इस आधार पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनको आप इससे भी पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको ये अभ्यास करने के लिए, सही और गलत के निशान लगाने के लिए ये अंश दिखा रही हूँ। इस पर आप गृह कार्य में, ये आपका गृह कार्य है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसको अपनी पुस्तक में आप करिएगा और निशान लगा के फिर आप मुझे मेल करके या व्हाट्सएप करके इसका उत्तर लिख के दीजिएगा। इस तरीके से आपकी जो ये वर्कशीट है, ये आपका होमवर्क है, ये सारा काम करिएगा। तो यहाँ आकर आपके जो शब्द विचार टॉपिक था वो पूर्ण हुआ। तो क्रम से मैंने आपको यूनिट परीक्षा प्रथम के लिए जितना व्याकरण होता है वो मैंने यहाँ पर पूर्ण कर दिया। भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण और शब्द, ये यूनिट प्रथम के व्याकरण का अंश था, वो यहाँ आके पूर्ण हुआ। इसलिए अब आप इसकी पुनरावृत्ति करें और दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करें। यहाँ पर शब्द विचार पाठ आपका पूर्ण हुआ।